नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बागवान भाइयों, बरसात बहुत ज़ोरों की चली हुई है। ऐसी जगह पर मत जाए जहां पर ख़तरा हो, नदी नालों के आसपास ना जाए। आज बात करने वाला हूं कि सेब तोड़ने के बाद हम क्या क्या करें, क्या कर सकते हैं जिससे हमारा पौधा स्वस्थ रहे। बाकी लोग बागवान भाई क्या करते हैं उसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या अपना जो प्रैक्टिस रहती है मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इन पत्तों को देख लो, ये आफ्टर हार्वेस्ट है। ये गाला है बागवान भाइयों, गाले के पौधे हैं और ये डिलीशियस के पौधे हैं। इसमें एक भी दाग नहीं है बागवान भाइयों। इस साल की ग्रोथ की बात करूं तो लगभग 3 से 3.5 फीट की ग्रोथ है, वो भी स्कारलेट स्पर 2 में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें ग्रोथ नहीं होती। और अगर बात पत्तों की जाए तो पत्ते तो बिल्कुल फ्रेश पत्ते आप अगर देख पा रहे होगे, कोई भी ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई बीमारी लगी हुई है। अब मेरा काम है बागवान भाइयों आप लोगों के साथ अपनी प्रैक्टिस शेयर करना। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो नहीं कर सकते। ये देखो, किसी पे कोई पाबंदी नहीं होती कि जी आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। तो बागवान भाइयों, ज़रूरी क्या होता है? ज़रूरी होता है बागवान भाइयों हमारे ये पत्ते। अगर आप इन पत्तों को देख रहे होगे तो ये ही हमारी असली जो कमाई बचती है सेब तोड़ने के बाद। सेब तो हम तोड़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बागवानों को मैंने देखा है कि वो जब तक सेब है तब तक तो बहुत मेहनत करते हैं, तरह तरह की स्प्रे करते हैं, और जैसे ही सब हमारे सेब निकल जाते हैं, लगभग ये समझो कि हमारा मतलब निकल गया, उसके बाद हम पौधों की तरफ देखते नहीं हैं। ऐसा नहीं करना है बागवान भाइयों। जैसे ही आप सेब तोड़ते हैं उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन का ख्याल। जिन बागवान भाइयों के पौधे अभी छोटे हैं उसमें ग्रोथ चाहिए, उसके लिए अलग से डाइट देनी पड़ती है। जिनके पौधे मैच्योर है, जिसमें अच्छी फसल लग रही है, उसमें कोशिश करनी पड़ती है कि पत्ते ना मरे, क्योंकि अगर आपका पौधा आपके पत्ते गए तो अगले साल के लिए आपका बीमा भी वीक रह जाएगा। तो जो मेरा काम है, मैं तो सबसे पहले कॉपर वाली जो मैं लस्सी का हमेशा आप लोगों के साथ जिक्र करता हूँ कि भाई जो कॉपर जिसमें डला हुआ होता है, तांबा डला हुआ होता है, उसकी स्प्रे करो आप। जैसे ही तोड़े उसके 10-15 दिन के अंदर अंदर आप एक स्प्रे करो जिसमें कॉपर डला हुआ हो, तो उससे आपके पत्ते बड़े फ्रेश रहेंगे, जो मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने 10 एक दिन पहले हार्वेस्ट कर दिया है और अब मैं स्प्रे मेरी हो चुकी है इसमें। 2 दिन पहले जब मौसम साफ़ था तो मेरे पत्ते बिल्कुल फ्रेश है। अब ये पत्ते मेरे जल्दी ये समझो कि अक्टूबर नवंबर तक ये अब नहीं झड़ेंगे। मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, अक्टूबर या नवंबर में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि पत्ते किस तरह के हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग ज़रूर करें। लस्सी के बीच आप तांबा डालें, उसको 20 दिन के लिए रखें और 20 दिन बाद उसकी स्प्रे कर दें। वो पूरा कॉपर बन जाता है, जैसे आप ब्लू कॉपर करते हैं या ब्लाइटॉक्स करते हैं। क्योंकि कॉपर को एज ए न्यूट्रिशन डालना पड़ता है बागवान भाइयों, अगर आपने अपने पत्तों को स्वस्थ रखना है। आपने कहीं भी आपके उससे एक और फ़ायदा होगा कि आपके अगर किसी बागवान भाइयों के कैंकर है लगा हुआ है और लग रहा है, तो आप इसको ज़रूर आजमाएं एक बारी। उसकी 1-2 स्प्रे आप ज़रूर करें, आपको पता लग जाएगा कि आपका कैंकर नहीं बढ़ेगा। ये मैं बिल्कुल ऐसे दावे के साथ कह सकता हूँ। और नीचे बागवान भाइयों, ऊपर तो हमने कर दिया, ऊपर का तो हमारा चलो लस्सी कर दी, और दूसरी स्प्रे आप 20 दिन के बाद आप कर सकते हैं, जिसमें आप लस्सी सिंपल लस्सी करें, ताज़ी लस्सी करें, 1-2 दिन पुरानी भी चलेगी। उसमें आप 6 लीटर आप जैसे लस्सी करेंगे तो उसमें आपने 60 से 70 ग्राम आंवले का पाउडर डालना है और उसकी स्प्रे करनी। क्योंकि आंवला का पाउडर में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी है, तो वो आपने उसकी स्प्रे करना। और नीचे आप जैसे आफ्टर हार्वेस्ट आप जीवामृत डाल सकते हैं। मैं आज तारीख है 21
जुलाई और बारिश बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। मैं अभी इसमें जीवामृत और ह्यूमिक एसिड मेरे बना हुआ है, दोनों है, जिसमें मैं एक तरफ जहाँ मेरे पहले नहीं डाला था तो वहाँ पे मैं जीवामृत डालूँगा और एक तरफ मैं ह्यूमिक एसिड डालूँगा। तो इससे हमारे पौधों को प्रॉपर जो हमारा न्यूट्रिशन है हमें वो इन पौधों को मिल जाएगा। पौधे हमारे स्वस्थ रहेंगे। ये पत्ते रहेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं इन पत्तों को देखो तो आपको पता लगेगा कि भाई ऐसे पत्ते होते हैं। ये है थोड़ा हमारा जो ऑर्गेनिक का कमाल है। बहुत सारे बागवान भाइयों को मैंने सुना, एक दिन कोटखाई में भी एक जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पे एक डॉक्टर की टीम आई थी नौनी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि जी जब इतनी महंगी दवाइयों से नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनिक से क्या होगा। तो मैं उन बागवान भाइयों तक आप लोगों की माध्यम से अगर आप शेयर करेंगे वीडियो को, तो उन लोगों तक अगर आप ये वीडियो पहुँचाए तो मैं उनसे कहूँगा कि बहुत कुछ हो सकता है अगर आप चाहो तो इस तरह के पत्ते हो सकते हैं आपके भी, आप बचा सकते हैं। मैं तो कोई खर्चा नहीं करता, मेरे पास स्प्रे का खर्चा मेरा ज़ीरो है, कोई स्प्रे डालनी ही नहीं है। ये बाज़ार वाली तो क्यों, इसमें बीमारी आपको अगर लग रही है कि ग्रोथ देखो आप बागवान भाइयों, ये मेरा कट है यहाँ पे और यहाँ से ऊपर की ग्रोथ देखो कम से कम 3.5 फीट की है, वो भी स्कारलेट ट्यूब में। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ बागवान भाइयों, आप लोगों के साथ लड़ रहा हूँ थोड़ा। और आप करो रासायनिक बागवानी करो, लेकिन थोड़े कोशिश करो, आप कोशिश करो कि उसके रासायनिक के साथ साथ थोड़ा ऑर्गेनिक करो। आप जीवामृत डालो, आप ह्यूमिक एसिड डालो, और भी बहुत सारे तत्वों में बढ़ाता रहता हूँ, उसको डालो आप। उससे आपकी जो मिट्टी सख्त हो गई है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में तो है लेकिन पौधा ले नहीं पा रहा है, तो वो पौधा लेना शुरू कर देगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारे भारत में भूखमरी फैली थी तो यहाँ के लिए एक खाद लाई थी यूरिया, आपको पता है। तो हमारे जो मिट्टी थी वो पहले ही बहुत उपजाऊ थी, जब उसमें यूरिया डाली तो वो और भी कई गुना फैल गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे खेत पहले पोषक तत्व है, फिर आप उसके ऊपर और अगर आप करना चाहो तो फिर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर हमारे पहले ही मिट्टी ख़राब है तो और ऊपर से आप और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खादें डालें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप पहले ये थोड़ा थोड़ा करके आप डालो, जीवामृत डालो, ह्यूमिक एसिड डालो, बहुत कुछ बनता है। आप वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें वीडियो को देखो, और आने वाली वीडियो भी है उसको देखो, फिर समझो। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में कोई दम है तब आप करो। क्योंकि ये पौधे छोटे छोटे पौधे बागवान भाइयों 2-2 साल के 3-3 साल के पौधे हैं। 2023 में मेरी ग्राफ्टिंग है, तो 2025 में मेरी इस साल अच्छी मेरी फ्रूटिंग आई थी, जो मेरा माल मार्केट में गया है और मार्केट में भी अच्छे रेटों पे बिका। अगर मैं दर की बात कहूँ तो दर मेरे पास बहुत तकड़ी दर थी, शायद आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी दर थी, वो भी इस ऑर्गेनिक के माध्यम से। सैंपल लगा था बागवान भाइयों, मैंने कुछ आपको बता दूं कि कुछ तो मैंने अपने घर के लिए रखे थे, अपने जो परिवार के लिए सेब रखे हैं, लेकिन थोड़े से भेजे थे जिसमें 4 बॉक्स थे। तो 4 बॉक्स में एक पेटी मेरे लार्ज की थी, एक मीडियम की, एक स्मॉल की, एक एक्स्ट्रा स्मॉल और एक थोड़ा सा मिक्स था उसमें, जो कुछ थोड़ा बड़े थे कुछ थोड़े छोटे दाने। तो इस तरह का मेरे पास साइज़ था बना हुआ। तो ये बागवान भाइयों में ये नहीं, मेरे इसमें आप देख रहे होगे पत्तियों को देखो आप, तो ये है बागवान भाइयों। इसलिए कहता हूँ कि आप करो, मैं ये नहीं कहता ऊपर आप फॉलियर में कोई भी कर लो, मैं ये नहीं कहता कि आप ऊपर ना करो। आपको लगता है कोई फंगीसाइड आपने डालनी है जो आपको अच्छा लगता है ऊपर, कम से कम मिट्टी को तो थोड़ा सुधारो। अगर आपकी मिट्टी सुधर गई तो ऊपर आपकी बीमारियां नहीं आएगी, बहुत कम आएगी अगर आएगी। अगर वो आ भी गई तो अगर हम लस्सी जो मैं बनाता हूँ, लस्सी वाला जो कॉपर बनाता हूँ, और भी कई ऐसी तरह के जो मैं बनाता रहता हूँ, तो उससे वो बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। हमें बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतना महंगा खर्चा है, इतनी महंगी दवाइयाँ है, तो जो हम लोग तो नहीं कर सकते, हम ला सकते। लेकिन अगर आप ला सकते हैं तो आप ज़रूर लाइए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो छोटे बागवान है, नए बागवान है, और जो ये बागवानी करना चाहते हैं, कम खर्चे में करना चाहते हैं, और जिनका पास इतना पैसा भी नहीं है, तो
आप ज़रूर आजमाएं करें, आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तभी आप ज़्यादा करो, नहीं तो आप कोई बात नहीं, रहने दो। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बोल दिया कि नीचे आपने मिट्टी में जीवामृत और ह्यूमिक एसिड आजकल डालना है तुरंत, क्योंकि इससे आपके पौधे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो पौधे को चाहिए। और ऊपर आपने कॉपर वाली जो लस्सी है उसकी स्प्रे करना। एक अगर 20 दिन के बाद आपके पास आंवले का पाउडर ला सकते हैं तो उसकी एक स्प्रे करना। इससे आपके पत्ते भी फ्रेश रहेंगे और आपके कैंकर भी नहीं आएगा, ठीक है जी। और बीमा आपका स्वस्थ रहेगा जो अगले साल आपको अच्छी फसल देगा। तो बागवान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी प्रैक्टिस अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और दूसरे बागवान भाइयों तक भी ये वीडियो पहुंचे। आप देखो, ये मेरे 3 साल के पौधे और इनकी पत्तियां देखो आप। अगर आपको ये लगता है, ये देखो आप, बिल्कुल इस तरह की है, क्योंकि ये देखो आप। तो बागवान भाइयों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।